सभी भाइयों को हमारे तरफ से जय मसीह की। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज का महत्वपूर्ण शक्तिशाली वचन आप लोग जरूर सुने। 38 वर्ष के रोग से चंगाई व्यक्ति ने पाया है। यह वचन आप भी सुने, आप भी चंगाई पा सकते हैं। तो चलिए हम वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे, शैतान हमारे वचन में बाधा ना डालने पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महान पिता परमेश्वर, आपको लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ये सुंदर समय दिखाएं इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते मेरे महान पापा, स्वर्गीय शक्तिमान पिता परमेश्वर, दयालु कृपालु, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, प्यारे पिता, आपकी नाम की महिमा तारीफ करते हैं। परम प्रधान यीशु राजा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जी, आपने हमारे रास्ते में चलते फिरते प्रभु जी हमें हर ठोकर हर परेशानी से बचा कर रखा प्रभु जी। इसके लिए हम लाखों और करोड़ों धन्यवाद देते मेरे महान पापा, स्वर्गीय शक्तिमान पिता परमेश्वर। आपने हमारे प्राणों को रक्षा की है, हमारे प्राणों को बचा कर रखा है प्रभु जी। आपने हमारे हर एक अंगों को संभाल कर रखा है प्रभु जी। इसके लिए हम लाखों और करोड़ों धन्यवाद करते हैं पिता। हे प्रभु जी, आज का जो वचन आपने दिया है प्रभु जी, यह वचन को मैं पढ़ने जा रहा हूँ प्रभु जी। शैतान हमारे वचन में बाधा ना डालने पाए, हमारे वचन में कोई रोक टोक ना होने पाए प्रभु जी। सहायता करना, मदद करना मेरे महान पापा। आपको लाखों और करोड़ों धन्यवाद देते हैं पिता, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। परम प्रधान यीशु राजा, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, दयालु कृपालु, आपकी नाम की महिमा और तारीफ करते हैं। सेनाओं को आसमानी खुदा, आपकी नाम की महिमा करता हूँ, आपकी नाम की तारीफ करता हूँ, आपकी नाम की स्तुति करता हूँ, आपकी नाम की बड़ाई करता हूँ। थैंक लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू फादर, टू महान प्रीस्ट लॉर्ड। लबस शिवा, लबस शिवा, लबस शिवा, लबस शिवा, लबस शिवा, लबसिया क्लोरी पापा। आपको कुट्टी कुट्टी धन्यवाद देते मेरे महान पापा। सारा आदर महिमा जलाल आपको देता हूँ, उद्धार करता पिता, मेरे महान पापा, स्वर्गीय शक्तिमान पिता परमेश्वर, प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मानता हूँ, आमीन। तो मेरे प्रिय भाइयों, आज का वचन है यूहन्ना अध्याय 143 का 5 वचन। इन बातों के पश्चात यीशु यहूदियों के एक पर्व में यरूशलेम गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी में बैतहसदा कहलाता है, जिसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से ऐसे लोग पड़े रहते थे जो बीमार, अंधे, लंगड़े व सूखे अंग वाले थे। जल के हिलने की प्रतीक्षा करते थे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड में उतरकर जल को हिलाता था। जल के हिलते ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वह चाहे किसी रोग से पीड़ित क्यों न हो, चंगा हो जाता था। हालेलुया। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा और जाना कि वह वहाँ उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है, तो उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। यीशु ने उनसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने उसे उत्तर दिया, महोदय, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जल के हिलते ही कुंड में उतारे। जब मैं उतरने को होता हूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपना बिछौना उठा और चल फिर। हालेलुया। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपना बिछौना उठाकर चलने लगा। उस दिन सब्त का दिन था। अंत यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कह रहे थे, आज सब्त है, अंत बिछौना उठाना तेरे लिए उचित नहीं है। हालेलुया। परंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझको कहा, अपना बिछौना उठा और चल। फिर उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, अपना बिछौना उठा और चल फिर? हालेलुया। परंतु जो चंगा हो गया था नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि वहाँ भीड़ होने के कारण यीशु उस स्थान से चुपचाप चला गया था। हालेलुया। इसके पश्चात यीशु ने उसे मंदिर में पाकर उससे कहा, देख, तू स्वस्थ हो गया है, फिर कभी पाप न करना, ऐसा न हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। उस वक्त ने आकर यहूदियों को बताया कि
वह यीशु था जिसने मुझे चंगा किया है। हालेलुया। इस कारण यहूदी लोग यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह इन कामों को सब्त के दिन करता था। परंतु उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं स्वयं भी काम करता हूँ। इस बात के कारण यहूदी उसे मार डालने की और भी अधिक खोज में रहने लगे, क्योंकि वह केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ रहा था, वरन परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के बराबर ठहरा रहा था। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पुत्र स्वयं कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जो कुछ पिता करता है वही कामों को पुत्र भी ठीक उसी रीति से करता है। हालेलुया। क्योंकि पिता पुत्र से प्रेम करता है और वह उन सब कामों को उसे सिखाता है जिन्हें वह स्वयं करता है, और वह इनसे भी कहीं बड़े कामों को उसे दिखाएगा, जिससे कि तुम आश्चर्य करोगे। क्योंकि जिस प्रकार पिता मृतकों को जिला उठाता है और उन्हें जीवन प्रदान करता है, हालेलुया, उसी प्रकार पुत्र भी जिसे चाहता है जीवन प्रदान करता है। क्योंकि पिता भी किसी का अन्याय नहीं करता, परंतु उसने अन्याय करने का सारा कार्य पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग पुत्र का वैसा ही आदर करें जैसा पिता का आदर करते हैं। जो पुत्र का आदर नहीं करता वह पिता का भी आदर नहीं करता जिसने उसे भेजा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आ रहा है और अब, जबकि मृतक लोग परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे। क्योंकि जिस प्रकार पिता स्वयं अपने जीवन रखता है, उसी प्रकार उसने पुत्र को भी स्वयं में जीवन रखने का अधिकार दिया है। हालेलुया। और उसने उसे अन्याय करने का भी अधिकार दिया है, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र है। इस पर आश्चर्य न करो, क्योंकि समय आ रहा है जबकि वे सब जो कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनकर निकल आएंगे, जिन्होंने सुकर्म किए हैं जीवन के पुनरुत्थान के लिए, जिन्होंने कुकर्म किए हैं दंड के पुनरुत्थान के लिए हैं। हालेलुया। आमीन।